हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि सेशन जो है अब आपका नियर अबाउट फिनिश होने को है। और अभी आपको पता है कि आपके प्री फाइनल या प्री बोर्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब फुल सिलेबस आने वाला है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ हमारा जो क्वेश्चन पेपर स्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, कुछ सिलेबस आपका डिलीट हुआ है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। तो उस चेंज में आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट पोर्शन आपके दो हैं। एक है असर्शन रीजन और सेकंड है आपका केस स्टडी। ऑब्वियसली स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा नई चीज देखने को मिल जाती है और उसी नीड को देखते हुए हमने अब जो है आपकी प्रेपरेशन पे फोकस करना शुरू कर दिया है। वैसे तो हम मेरा पॉइंट ऑफ फोकस तो स्टार्टिंग से ही रहता है, नो डाउट। लेकिन अब हम जो आपकी जहां आपको कंफ्यूजन है या जो आपके पेपर में आपको बढ़िया मार्क्स दिलवा सकती है, अब हम उस पोर्शन पे फोकस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे मार्क्स जो है वो आप स्कोर करोगे। एमसीक्यू आपका अलग है, वन वर्ड अलग है, असर्शन रीजन और केस स्टडी आपका डिफरेंट स्टाइल है। तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। और इन्हीं सब बेहतरीन अमेजिंग वीडियोस के लिए आप सबसे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आप आई डोंट नो आप कितना व्यू कर रहे हैं, लेकिन क्या पता सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो कि अगर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ तो आप लोग भी जो है थोड़ा सा मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट विद द चैप्टर। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को आज स्टडी करेंगे, जो आपकी फिफ्थ यूनिट है, क्योंकि वहां पे आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्कोरिंग है। और उसमें जो चैप्टर मैंने उठाया है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शंस। इन फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। तो दो पोर्शन आपके हैं, एक असर्शन दिया है और उसके लिए एक रीजन जो है यहाँ पर है। अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। तो इसके लिए आपका कंसेप्ट डिटेल होना जरूरी है। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस पे जाएंगे जहाँ पे चैप्टर का डिस्कशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन है फुल, जिसकी वजह से आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। देन बी ऑप्शन, इफ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका बी ऑप्शन जाएगा। सी, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड द डी, इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आप एक बात पे ध्यान दें, जब भी आपको ऐसे डायरेक्शंस मिलती है तो आप उसको रीड आउट करें। कई बार कुछ आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें कई बार ऑप्शन को थोड़ा सा जो सी और डी है उनको वेरी भी कर देते हैं। कहीं जगह डी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, डी ऑप्शन में आपको यहाँ पे ही मिल सकता है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो आप माइंड में ये ना हो कि हाँ हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से आप रीड आउट करो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन इज असर्शन ए, ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर एयर ब्रेथर। जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, जो लैंड पे रहते हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, आर एयर ब्रेथर मतलब कि इनका जो ब्रीथिंग है या मतलब इनको एयर चाहिए फॉर ब्रीथिंग। रीजन क्या है, दे हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एयर ब्रीथिंग, दैट इज एन एडेप्टेशन फॉर लैंड लाइन। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जो लैंड लाइफ है आपकी, जो लैंड पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो एयर ब्रीथिंग के लिए लंग्स को, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उसको डेवलप करते हैं। देखा जाए तो बात ठीक है, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो है आपका जो रीजन है वो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरे मैकेनिज्म्स के थ्रू भी एयर ब्रीथिंग की जा सकती है। तो बेटा आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे भी मैं दोबारा लिख रही हूँ, अभी डायरेक्शंस में मैं पहले आपको सारे ऑप्शंस बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर आपको लिख कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन ए, alveoli are the primary sites for the exchange of gases।
यस, एल्वियोलाई जो है प्राइमरी साइट्स हैं, क्योंकि फाइनली जो आपका गैसियस एक्सचेंज होना है वो एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक में ही होना है। रीजन क्या दिया है इसके लिए? ऑल फैक्टर्स, मतलब जितने भी फैक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, दे आर ड्यू टू ऑक्सीजन डिफ्यूजन, मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन की वजह से हैं। फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, एल्वियोलाई से टिश्यू में, और एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। ओके है। इसमें भी आप देखें कि ऐसा है कि हाँ, असर्शन भी ओके है, रीजन भी ओके है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। तो सेम आपका यहाँ पर भी बी ऑप्शन ही आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन रखूंगी जिनमें से गारंटी है आपका कोई भी, जैसे चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं तो एक कोई क्वेश्चन आपके आने के 100% चांस रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन, कार्बोनिक एसिड इज मोर फाउंड इन आरबीसी देन द प्लाज्मा। यस, बिल्कुल, जो कार्बोनिक एसिड है वो आरबीसी में आपका ज्यादा बनता है देन प्लाज्मा। अभी इसका रीजन हम पुट करके देखते हैं कि यह सच में ऐसा है। रीजन दिया है, एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। बिल्कुल बेटा, आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से प्लाज्मा के कंपैरिजन में आरबीसी में जो आपकी कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। तो यस, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें ए और आर आपके ट्रू हैं और आर जो है वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऑलराइट, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे जाएं, कंसेप्ट की क्लियरिटी लेकर आए और आप देखेंगे कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, असर्शन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मॉइड। यस, बिल्कुल सिग्मॉइड है, एस शेप्ड भी जिसे आप कह देते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना, सिग्मॉइड। रीजन देखते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड विद इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपको जस्ट पॉइंट आउट करना है, अगर आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अच्छे से स्टडी किया है, उसमें आपने सारे फैक्टर्स को देखा है, कैसे पीएच इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, CO2 है आपका, टेम्परेचर है, अगर ये सब फैक्टर आपके माइंड में है तो अब आप देखें यहाँ पे, अब ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेकिन किस कंडीशन में? जब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे ये बात है आपकी इंक्रीज की, यहाँ पे ये डिक्रीज होगा तब ये लेफ्ट की तरफ मूव करता है। इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी है, जिसमें ए आपका ट्रू है लेकिन आर यहाँ पे फॉल्स है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं ऑप्शन के साथ उसको आगे सारा आप बताएं, सिर्फ ऑप्शन लिखकर ही ना छोड़ें। सो क्वेश्चन नंबर 5, assertion A, मेल हैज डीपर पिच ऑफ साउंड देन फीमेल। यस, बिल्कुल, मेल की जो साउंड है वो डीपर पिच है। जैसे आप देखते हैं कि मेल में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी सी भारी लगती है एज कंपेयर टू द फीमेल। रीजन क्या है? एट प्यूबर्टी साइज ऑफ लैरिंग्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, और वॉइस बॉक्स में हम देखते हैं पेयर ऑफ वोकल कोड प्रेजेंट होते हैं, ट्रू वोकल कोड्स एंड फॉल्स वोकल कोड, दे इंक्रीज इन मेल। बिल्कुल, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब क्या है? जब सेकेंडरी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब नियर अबाउट आप, जैसे मेल में हम बोल देते हैं कि ठीक है 12 to 14 है या 13 है, कुछ भी आप मान के चलिए, तो उस वक्त उनका जो लैरिंग्स पार्ट है, जो ये हम देखते हैं, ये फीमेल में आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है, लेकिन मेल में हम क्या देखते हैं, जो ये नेक पार्ट है तो ये लैरिंग्स पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है, ये क्या है? लैरिंग्स पार्ट। तो ठीक है, मतलब दोनों ओके लग रहे हैं, ओके लग रहे हैं तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, सीधा सा ऑप्शन ए जाएगा। ए और आर ट्रू है और आर जो है वो यहाँ पे बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन क्लोराइड शिफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन में है ओके, ऑफ प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट आयन ऑफ आरबीसी। तो क्लोराइड शिफ्ट में हम देखते हैं कि एक्सचेंज है क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, और रीजन यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन एन एसिड बेस बैलेंस बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा।
कि क्लोराइड शिफ्ट जो है एक एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है आरबीसी और प्लाज्मा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि क्लोराइड शिफ्ट में जो है ये उसको चेंज करता है, जो आयनिक बैलेंस है उसको चेंज करता है, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब कुछ लगा नहीं कि कुछ ठीक एक्सप्लेनेशन जा रही है, नहीं जा रही है ना। है तो दोनों ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं जा रही है। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका सी है यहाँ पे, जिसमें ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, assertion trachea primary secondary tertiary bronchi are supported by cartilaginous ring। बिल्कुल, कि आप देखते हैं ट्रेकिया जो यहाँ से ये पार्ट, और फिर आप देखते हैं कि बाइफर्केशन मिलता है प्राइमरी में, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ब्रोंकियोल। लेकिन हम बात कर रहे हैं टर्शरी ब्रोंकाई तक, तो वहां पे आपकी कार्टिलाजिनस रिंग्स हैं। ये क्या है समझें, अगर ये ट्रेकिया पार्ट है तो इसमें आप हाफ, दैट मीन सी शेप्ड कुछ इस तरीके की आप ये लाइनिंग देखते हैं, और ये लाइनिंग ही क्या है, सी रिंग्स के जैसे आप दिखाई दे रही है। ये हाफ बना हुआ है, नियर अबाउट 16 to 20 कार्टिलाजिनस रिंग्स जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, रीजन क्या है, दीज रिंग्स मेक द वॉल नॉन कोलैप्सिबल। बिल्कुल, ये क्या करेगा, अगर ट्रेकिया पार्ट है, जब रेस्पायर कर रहे हैं तो ये देखो, ये ट्रेकिया कुछ इस तरीके से रेस्पायर करेगा। अगर ये क्लैप्स हो गया, बंद हो गया, तो मतलब आप देखते हैं कि स्ट्रेंगुलेशंस, मतलब जिसमें गला घोट के हत्या की जाती है, तो उस वक्त क्या हो गया, ट्रेकिया क्लैप्स हो गया, बंद हो गया, एयर विल नॉट पास थ्रू एंड द पर्सन विल डाई सून। इन दैट केस नॉर्मली जब हम रेस्पायर करते हैं तो ये मूवमेंट है, तो ये उसको क्लैप्स नहीं होने देता। तो बहुत बढ़िया रीजन है, और रीजन के साथ आंसर भी आपका बड़ा इजी सा है। ऑप्शन ए आपका और ठीक है, यहाँ पे ए और आर ये सब ट्रू है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरियर। बिल्कुल, ये मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है या कैरी करता है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन बाइंड एज ऑक्सीजन टू आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मतलब ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन, जो रीजन जो यहाँ पे गया है वो ठीक नहीं है। तो ऑप्शन जो है बेटा आपका यहाँ पे सी रहेगा, जिसमें ए ट्रू है और आर फॉल्स है। Question number 9. Assertion. A rise in PCO2, that means partial pressure of CO2, H positive ion, and temperature shift the HbO2, oxygen hemoglobin dissociation curve to right. बिल्कुल, ये हमने पढ़ा भी है कि जब PCO2 राइज होता है और टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन, तो इट शिफ्ट्स द कर्व टू द राइट। रीजन क्या है, राइज इन PCO2 और फॉल इन पीएच डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो कि CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन में और ये O2 को रिलीज करेगा, तो डिक्रीजेस मतलब क्या, वो टूटता जा रहा है। क्यों, ताकि ऑक्सीजन तो मिल जाए आपके सेल्स या टिश्यूज को, और इसके साथ जो सेल ने CO2 रिलीज किया है वो बाइंड हो जाए HB के साथ। तो आई थिंक बोथ आर राइट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ए आर ट्रू है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10, assertion asthma is a difficulty in breathing causing wheezing। एस्थमा में हम क्या देखते हैं, मतलब सांस की कमी, कि जो विक्टिम है, पर्सन है, उसको ठीक तरीके से सांस नहीं आ पा रहा है, तो वीजिंग जो ये वाली साउंड आती है ना, तो वो आप देखते हो कि कितना वो एस्पायरेटर भी अपने साथ रखते हैं, फटाफट एक जो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड हो सके। रीजन क्या है, एस्थमा अकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। एस्थमा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल है दे इन्फ्लैम्ड, इनमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है ये ज्यादा, जिसकी वजह से म्यूकस भी डेवलप होगा, और म्यूकस है तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और कुछ सेकंड भर में ही हम देखते हैं कि एकदम जो मतलब सांस की बीमारी हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ओके है आपका, यहाँ पे भी बेटा ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, जिसमें अगेन ए आर ट्रू है और आर जो है वो आपकी
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th के डिस्कस किए हैं। होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में आप इन्फॉर्म करें। ऑलराइट, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।